आचार्य प्रशांत के नागपुर दौरे के दौरान विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित संवाद सत्र ने छात्रों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इससे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर में हुए उनके सत्र को भी जबरदस्त प्रतिसाद मिला था। वीएनआईटी में छात्रों ने शिक्षा, करियर और जीवन से जुड़े सवाल पूछे। एफओएमओ पर जवाब देते हुए आचार्य प्रशांत ने इसे मानव स्वभाव का पुराना भाव बताया और श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार ही असंतोष का मूल कारण है, जो व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। प्रश्नोत्तर सत्र में उन्होंने गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का संदर्भ देते हुए कर्म और उद्देश्य की महत्ता समझाई। यह संवाद छात्रों के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक साबित हुआ। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संघर्ष, वही जो आज का पहला प्रश्न था, उनके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि वो संघर्ष करते। घर में पैसा था और शिक्षित थे, स्वयं भी अधिक से अधिक इतना कर सकते थे कि पत्नी को शिक्षित कर देते, पर वो बाहर निकले, लड़े। आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ दशकों पहले की बात नहीं हम कर रहे हैं। वो बाहर निकल रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे थे, मात्र अपनी पत्नी को शिक्षित नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ जितनी लड़कियां हैं उनको शिक्षित करना जरूरी है, और वो स्वयं भी भले ही शिक्षित थे लेकिन उच्च कुलीन नहीं थे। उन्हें जिन आपत्तियों का, विरोधों का सामना करना पड़ा, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पर सही संघर्ष अगर है तो करो ना स्वीकार। उनके समय पर उनका संघर्ष था, आज के समय पर उन्हीं जैसे लोगों के संघर्षों की वजह से स्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं, पर फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बहुत नए किस्म की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं जो उस समय थी भी नहीं, क्योंकि हर युग अपने नए युद्ध लेकर आता है। लेकिन जिस भी युग में जिसने भी सही सच्चा सार्थक युद्ध लड़ा हो, हमें उससे सीखना होगा। हाँ, उसमें एक काम नहीं करना होगा, भूल न जाएं कि युग बदलते हैं तो युद्धों के मैदान भी बदलते हैं। हमें उनसे उनकी सत्यनिष्ठा सीखनी है, हमें उनसे उनकी निर्भीकता सीखनी है, पर हमें उनकी बातों की नकल करके सीमित नहीं रह जाना है। हमें पहले पहचानना होगा आज का समय क्या है, हम कौन हैं और आज के वास्तविक संघर्ष क्या है, और फिर उन संघर्षों में निष्काम होकर हार जीत की परवाह करे बिना पूरी तरह कूद पड़ना पड़ेगा। बहुत थकान है और उहापोह है, कराते रहते हो तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता पूरी और क्या है, संघर्ष के ही बारे में है। तो वो ये ना सोचें कि वो संघर्षों से बच गए। आपको विरासत में जो मिल गया, पुश्तैनी जो कुछ है, बपौती जो कुछ है, संयोगिक जो कुछ है, वो आपको सही संघर्ष से बचा नहीं सकता। अच्छा शब्द है सही संघर्ष। तो जो लोग, जो आपने दूसरी कोटि के बताए, जो संघर्षों में डूबे हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ संघर्ष बहुत अच्छी बात है, संघर्ष जीवन की अनिवार्यता है। हर अर्जुन को युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन ये देख लेना कि तुम सही संघर्ष कर रहे हो कि नहीं। हमको अक्सर ज़्यादा मतलब इस बात से हो जाता है कि हम हारे कि जीते। ज्यादा बड़ा मतलब इस बात से होना चाहिए कि हमारा युद्ध भी सही था कि नहीं। आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो, आप गलत मैदान में मौजूद हो, आप एक ऐसे युद्ध में लड़ रहे हो जिसको आप जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, आप ऐसे मैदान पर हो जिस पर आपको मौजूद ही नहीं होना चाहिए। तो आप अगर जीत भी लो तो वो बात हार से बदतर है, और सही लड़ाई में जीत मिली तो जीत, और यदि हार भी मिली तो वो जीत बराबर ही होती है। असली चीज़ ये होती है कि इंसान जाने कि कौन सा संघर्ष स्वीकार करने लायक है, और संघर्ष तो स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन युद्ध है, इसीलिए भगवद गीता आज भी प्रासंगिक है। नहीं, संतुलन नहीं बनाना होता है, यही तो सारी समस्या है कि हमको लगता है कि अलग अलग है। देखिए, दो चीज़ें अलग अलग होती हैं तभी उनमें संतुलन बनाना पड़ता है। दो चीज़ें अगर एक ही हो तो संतुलन तो नहीं बनाना पड़ेगा ना। आस्था और जिम्मेदारी एक ही बात है। अगर आस्था वास्तविक हो और जिम्मेदारी समझी गई हो, दोनों का संबंध वास्तविक धर्म से है, जिसको मैं श्रुति धर्म बोलता हूँ या गीता के अनुसार स्वधर्म बोलता हूँ, वही आपको बता देता है कि आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है। और श्री कृष्ण कहते हैं वो जो वास्तविक है, जो सचमुच तुम्हारा स्वधर्म है, उसके लिए अगर मरना पड़े तो भी स्वीकार कर लो। लेकिन जो तुमने कर्तव्य धर्म समझ करके ओढ़ लिए हैं बिना जाने कि वो आ कहाँ से रहे हैं, और अब वो तुम्हारा पाखंड बन बैठे हैं, तुम मान्यताओं का पालन कर रहे हो बिना ये जाने कि उनका सत्य क्या है, बिना ये जाने कि उनका उद्गम क्या है, तो वो फिर सब परधर्म कहलाता है। मैंने गीता कह रही है। वो चीज़ ऐसी है जो तुमने समाज से, संयोग से, परंपरा से उठा ली है,
और तुम्हें कुछ पता नहीं कि उसका तुम्हारी हस्ती से, तुम्हारे सत्य से क्या लेना देना है, तो वो भयावह होता है, गीता कहती है। तो वही भयावहता है परधर्म की जो हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है। मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि इस तरह की चीज़ें आप जहाँ भी देखें उसे धर्म का नाम न दें, उससे धर्म का नाम बदनाम होता है। मैं यहाँ पर हूँ कैंपस में, यहाँ पर ये युवा लोग हैं, ये वैसे ही धर्म से दूर छिटके जा रहे हैं। जो कोई भी लोग सोच समझ सकते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो धर्म को गंदी बात समझने लग गए हैं। अपने आप को नास्तिक कहना श्रेष्ठता का मेडल हो गया है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने हर प्रकार के ऊटपटांग अंधविश्वास को धर्म कह दिया। अगर वो सब धर्म है तो ये सब जो यहाँ पर आईक्यू वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, इन लोगों को फिर हम धर्म से दूर जाने से नहीं रोक पाएंगे। वास्तविक धर्म वो है जो हमें वेदांत में मिलता है, गीता में मिलता है, हमारे षड दर्शन में मिलता है। वो धर्म है, वो स्वधर्म है, और उसमें इस प्रकार की चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी समझ से आपसे कह रहा हूँ कि ये सब जो प्रकृति का विनाश है, तमाम तरह का शोषण है, भेद है, अंधविश्वास है, ये सब जो चल रहा है, इसका सनातन धर्म से, वेद से, वेदांत से कोई संबंध नहीं है। ये सब बाहरी जीवाणु हैं जो धर्म के शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं। इनको जब तक धर्म से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक धर्म अपना स्वास्थ्य नहीं पाएगा। स्वस्थ धर्म ही स्वधर्म है।